मैं रोहित कुमार विश्वकर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, पोएट एंड राइटर। आज हम एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं, और वो जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा। बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ही इंग्लिश फर्राटेदार इंग्लिश जब बोल रहा होता है और उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो हम भले क्यों नहीं इंजीनियरिंग किए हो, चाहे कितना भी बड़ा एजुकेशन लिए हो, और हम उस इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति के सामने अगर जब हम नहीं बोल पाते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते हैं। हम ऐसा प्रतीत करने लगते हैं कि यार हम पढ़ लिख कर भी अनपढ़ हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश में बातें करना नहीं आता है। और वो व्यक्ति भले ही ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो पर उसकी इंग्लिश टॉकिंग अच्छी हो तो हम उसे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहा है। इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, यार वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और उसकी वजह से हम थोड़ा मायूस भी हो जाते हैं और शर्म भी लगता है कि हमें इंग्लिश भाषा नहीं बनती है। तो आज बहुत ही आपकी ये गलतफहमी हम दूर कर देते हैं, और हम आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं फिर भी आप अपनी कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसको हम बढ़ा देते हैं। तो हम आज एक ऐसी एनर्जी बूस्ट देना चाहते हैं कि जिससे आप हिंदी बोलने के बावजूद भी इंग्लिश बोलने वाले से गर्व महसूस करेंगे। ये अदर बात है कि देखिए, सबसे पहले नंबर ये समझिए कि इंग्लिश भाषा क्यों जरूरी है। सबसे पहले नंबर ये कि इंग्लिश भाषा क्यों जरूरी है। अब इंग्लिश भाषा को लोगों ने हवा बना के रख दिया है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर मातृभाषा बोलने पर दंडित किया जाता है। अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपसे इंग्लिश नहीं बन रही है, या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया जहां पर आपको ऐसे हल्के फुल्के पनिशमेंट, या बहुत तो ऐसे एग्जाम्पल मिले जहां पर इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट, जब फाइन किया जाता है कि अगर आप इंग्लिश में टॉकिंग नहीं करेंगे स्कूल में या कोचिंग क्लासेस में तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो लोग इंग्लिश भाषा को इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपने ही हिंदुस्तान में अपनी भाषा बोलने में हमें शर्म आती है, और इंग्लिश को इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमें पनिशमेंट भी अगर देना पड़ता है उस भाषा को बोलने के लिए तो हमें गर्व महसूस होता है, और उसके इंग्लिश सीखने के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, ये तो रहा इंग्लिश भाषा के लिए। पर सबसे देखिए, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, इंग्लिश भाषा अगर है तो उसकी नीड है। इंग्लिश भाषा इतना कोई हवा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलना जानते हैं तो आप शर्मसार हो रहे हैं, आप अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको शर्म आ रही है कि आपसे इंग्लिश नहीं बनती। ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, इंग्लिश भाषा देखिए जितने भी विश्व में भाषाएं हैं वो सिर्फ एक अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम है, और कुछ नहीं है। भाषा क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान, अभिव्यक्ति का एक मात्र साधन है, और बहुत ऐसे मायने में और बहुत कुछ है। पर जो अगर हमें हिंदी आ रही है ना, हम अपने विचारों का और अपने हर चीजों का अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं तो इतना ही काफी है। वो अलग बात है, ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या टैलेंट होगा कि आप अदर भाषाओं को जितना सीख सकते हैं तो सीखिए, ये आपका अलग होगा। उसमें क्या होता है कि कहीं अगर आप घूमने के शौकीन हैं, अगर कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो उससे क्या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा, बस ये। पर आप कितनी भाषाओं को सीखोगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप कितनी भाषाओं को सीखेंगे। बहुत सारी, अब अपने भारत में 2500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, तो कैसे? अब हर राज्य में चले जाएंगे तो ऐसे कि साउथ चले जाएंगे तो वहां पर क्या हर भाषा सीखना मुमकिन नहीं है ना। देखिए, सबसे पहले नंबर महत्व समझिए कि क्यों सीखना चाहिए। वो बस इतना सा फर्क है कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और कुछ नहीं। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और जो भी चीजें जो कॉम्बिनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश, सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश को प्रेफर करते हैं
अधिकारी हो गया या कोई भी विज्ञप्ति देना हो, चाहे कुछ भी XYZ, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है इंग्लिश में बोलने लगा तो एक उसे अपना स्टैंडर्ड और बहुत सारी हाई क्वालिटी, बहुत एजुकेटेड लोग उसे मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखिए आज मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ। देखिए जैसे हम अगर पढ़ते हैं कि अ से अनार, देखिए हिंदी और इंग्लिश में देखिए अंतर क्या है कि जब हम बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अ से अनार, आ से आम, तो जब हम इसको सीखते सीखते ज्ञा से ज्ञानी तक पहुंचते हैं, तो जब आदमी अ से अनार, आ से आम सीखता है और जब ये पूरा कंप्लीट करते हुए, व्यंजन कंप्लीट करते हुए जब ज्ञा तक पहुंचता है तो ज्ञानी हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर संस्कार, जब हिंदी भाषा को आप जब ग्रहण करते हैं तो आपको सबसे पहले गर्वान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि आप एक भारत में जन्म लिए हैं जिसमें प्रत्येक देश के लोग भारत में जन्म होने के लिए गर्वान्वित महसूस करते हैं कि अगर मेरा जन्म भारत में अगर होता तो मैं अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता, क्योंकि यहाँ पर कई जैसे कृष्ण भगवान हो गए, राम जी हो गए, इसको राम भूमि भी कहा जाता है, कृष्ण भूमि भी कहा जाता है, महावीर की भूमि भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध, मतलब जितने भी सारे धर्मों का जो उदय हुआ है सो भारत से ही हुआ है। जितने भी धर्मों का उदय हुआ, अधिकांश जो 99% जो अधिकांश धर्मों का उदय हुआ है वो भारत से हुआ है। ठीक है, तो और इसी कारण से लोग जितने भी ऋषि मुनि और बहुत ही संस्कार जो है वो भारत में ही हुए हैं, इसकी वजह से लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो फिर उसी प्रकार से हमें अपनी भाषा पर भी गर्व महसूस करना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हर देश अपने भाषा शैली के लिए गर्व महसूस करता है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी भाषा के लिए गर्व महसूस करना चाहिए। अब देखिए बड़ी विडंबना है, जब अ से अनार, आ से आम पढ़ाया जाते हैं और ये सारी जब कंप्लीट करते हैं ज्ञा तक पहुंचते हैं तो ज्ञा से ज्ञानी हो जाते हैं, इसीलिए ज्ञा से ज्ञानी हो जाते हैं। पर जब यही इंग्लिश में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, देखिए अब अ से अनार, यहाँ पे भी फ्रूट्स नेम है, अ से अनार यहाँ भी फलों का नाम लिया जा रहा है, और ए से एप्पल यहाँ भी लिया जा रहा है, दोनों में है। ठीक है, अब दोनों व्यक्ति दो व्यक्ति हैं। अब एक जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश कंट्री में पैदा हुआ, हम किसी कंट्री का नाम नहीं ले, एक इंग्लिश कंट्री में पैदा हुआ, एक इंडियन कंट्री में पैदा हुआ, ठीक है, भारत में पैदा हुआ। अब एक पढ़ रहा अ से अनार, आ से आम, और वो सारी चीजों को सीखते हुए ज्ञा तक पहुंचा, वो ज्ञानी हो गया, यानी कि वो। और एक पढ़ रहा है ए से एप्पल, और वो सारी चीजों को सीखते हुए जब जेड तक पहुंचता तो जेड फॉर जेब्रा हो जाता है, बड़े भी, यानी कि जो आदमी ए से जो आदमी था, ए से आदमी और ए से एप्पल, और जेड तक पहुंचा तो वो जेड फॉर जेब्रा यानी कि जानवर बन गया। अर्थात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फॉरेन वाले लोग हैं, जो फॉरेन लोग हैं, जो जिन्हें इंग्लिश आती है, तो जेड फॉर जेब्रा यानी कि जानवर, उनके जो संस्कार, उनके बिहेवियर, उनके जो भारत जैसे संस्कार, भारत जैसे बहुत सारी जो चीज़ों के लिए हर देश कॉपी कर रहा है आगे बढ़ने के लिए भारत की सारी चीज़ों को, तो वो चीज़, क्योंकि आप देखेंगे वहाँ पर अपनों के लिए ही टाइम नहीं होता है, विदेशों में अपनों के लिए ही टाइम नहीं होता है, एक संस्कार नहीं होता है, तो वहाँ का इंग्लिश तो बोल रहा होता है, एजुकेटेड होता है, पर वो जेड फॉर जेब्रा हो जाता है, जानवर की तरह उनके विचार और संस्कार वो सारी चीज़ें हो जाते हैं। डोंट माइंड, मैं किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर यह फैक्ट है। पर भारत में अधिकांश क्या है कि अब यहाँ पर भी अंग्रेजी चीज़ों का थोड़ा सा छाप छोड़ गया, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी कुछ असर दिखाई दे रहा है। जैसे कुछ ऐसे राज्य में जाएंगे जहाँ पर जैसे गोवा हो गया बहुत सारा, तो उसका जो अंग्रेजी का जो असर है, तो अंग्रेजी की वजह से वहाँ पर बहुत सारे ऐसे असर दिखाई दे रहे हैं, जो जेड फॉर जो जेब्रा होता है वो ऐसी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कोई आप नहीं ऐसा सोचिए कि आप हिंदी बोल रहे हैं तो शर्म की बात है, कोई दिक्कत नहीं। हर देश की एक अपनी भाषा होती है, अपनी पहचान होती है, उसी तरह हमारे देश की जो
राष्ट्रभाषा वह हिंदी है, तो हमें भी अपने हिंदी होने पर गर्व करना चाहिए। और भारत में जन्म लेने के लिए सबसे पहले नंबर गर्व होनी चाहिए। इससे कम बात है क्या? ये अलग बात है। ये भाषा एक सिर्फ अभिव्यक्ति का साधन है, तो इसके लिए कोई आपको शर्म होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश फिर भी सीखना चाहिए तो सीखिए, बस शर्म हिंदी को नीचा गिरा के नहीं। ये राष्ट्रभाषा है, सीखना अदर लैंग्वेज सीखना ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपके अंदर टैलेंट को दर्शाता है, पर उस भाषा को सीखने की वजह से अपने गर्व, जो भारत प्रभुत्ता, एकता, अखंडता को बनाए रखने वाली जो भाषा है, उसको खंडन मत कीजिए, उसको गर्व महसूस कीजिए। कोई अंग्रेजी बोल रहा तो बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात बताएं, एक बहुत ही परफेक्ट मैं बात बता रहा हूं। शुद्ध हिंदी अगर आप बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। शुद्ध हिंदी अगर आपको अभिव्यक्ति आती है तो इससे अत्यधिक प्रभावशाली कुछ नहीं हो सकता। अगर ये बताइए कि अगर इंग्लिश इतना ही प्रभावशाली है, तो जब विवेकानंद जी शिकागो गए थे, अमेरिका के शिकागो गए थे, अमेरिका में शिकागो स्थान पर गए थे, तो उन्होंने हिंदी का ही परचम क्यों लहराया? इतने सारे लोग अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की छुट्टी क्यों कर दी थी? क्यों भाई, क्यों? अगर वहां तो सब लोग तो अंग्रेजी जानते थे, उसके बावजूद भी जब विवेकानंद स्वामी जी ने बोलना चालू किया तो सबकी छुट्टी कर दी। क्यों? उन्हें अपने हिंदी बोलने पर गर्व था। अगर उस दिन अगर शर्मसार हो जाते, गर्व महसूस नहीं करते कि मैं भारत में जन्म लिया हूं और मेरी जो भाषा है, देश की भाषा है वो हिंदी है, अगर गर्व नहीं महसूस करते तो उनका जो आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है और अमेरिका में जाकर भी हमारे जो इज्जत है वो धूमिल हो जाती है। पर नहीं, इस बात का प्रमाण है और ये इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग जाते हैं। इसके बावजूद भी हम क्यों इसको ऐसा महसूस करते हैं? तो प्लीज 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 आप अपने हिंदी बोलने पर गर्व कीजिए, क्योंकि ये राष्ट्र की भाषा है। और अगर अदर लैंग्वेज सीखना चाहते तो सीखिए, पर लज्जा, शर्म और अपने आप को ऐसा फील मत कराइए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। सीखना अच्छी बात है, पर उसकी वजह से अपने देश की राष्ट्रभाषा को कॉन्फिडेंस गिरा देना ये गलत बात है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना है।